हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं मंडे मार्केट प्रिडिक्शन। मंडे मार्केट से पहले आते हैं फ्राइडे के मार्केट के पास, जो कि पूरा रेंज बाउंड था। इसका कारण कुछ ऐसा था रेंज बाउंड का। अगर हम डिटेल ऑप्शन चेन में देखें हिस्टोरिकल डेटा में, तो हिस्टोरिकल डेटा में हमें ये पता चलता है कि एक साइड की जो एलटीपी है वो हाई थी, यानी सीई की प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे, 19,200 और 19,250 का। इस इधर नोटिस करना कितना डिफरेंस है इन द मनी में, 149 और 79। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो इस कारण जिसने भी सी के प्रीमियम बाई किए होंगे वो एकदम उनका प्रीमियम हो चुका होगा डी के, और यहाँ पे जिसने भी पुट बाय कर रखा हो वो फ़ायदे में रहे होंगे, क्योंकि पुट के प्रीमियम डी के ही नहीं हो रहे थे। तो हम आते हैं 12:19 PM पे, देखते हैं कि 19,300 की पुट साइड 103 हो चुकी थी और 19,250 104 हो चुका था, जो कि यहाँ वैल्यूज़ एडजस्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने भी पुट का ट्रेड बनाया होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। उसके बाद हमने ट्रेड लिया कैसे, 19,300 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अगर हम इसकी वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू आ रही है 19,277, और हम पुट साइड क्लिक करते हैं तो वैल्यू आती है 19,227, जो कि ये सपोर्ट था। तो आते हैं ट्रेडिंग व्यू के पास। ट्रेडिंग व्यू में हमें ये चीज़ दिख रही है 19,277 जो कि रेजिस्टेंस था, और 19,227 जो कि सपोर्ट था इस यहाँ तक। लेकिन हमने हमारा प्रॉफिट कुछ इस जगह बुक किया, ये जगह थी हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने की। इतने कंसोलिडेटेड मार्केट में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की, तो समझ रहे हो पावर डेटा की पावर कितनी है। हम आते हैं वीकली रेंज के पास, जो कि इस बार की वीकली रेंज है 19,306 और 18,927, जो कि यहाँ तक है। तो हम अब बात करते हैं कि मंडे में मार्केट कैसे होने वाला है। तो अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि थर्सडे के बाद यहाँ एक गैप अप हुआ, उसके बाद गैप अप हुआ। थर्सडे के मार्केट में भी इतनी मूवमेंट नहीं मिली जितनी होनी चाहिए, और फ्राइडे का तो रेंज बाउंड में ही फंसा था। तो हम आते हैं अब वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ एक चीज़ देखना, मार्केट ये चीज़ देखना, जो ये रेजिस्टेंस है 19,302 का, यहाँ देखना, यहाँ मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है और रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो ये खतरनाक लेवल हो सकता है। यहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर्स इस जगह ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये नीचे ही जाएगा, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। अगर बाई चांस गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद कंसोलिडेट करता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। ये गलती मत कर देना कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, नहीं, मार्केट का ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं है। जब तक ये नहीं टूटता, जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता, तब तक ये बुलिश नहीं कहा जा सकता इसको। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है अभी भी, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद एक कंसोलिडेटेड मार्केट चाहिए, या गैप अप कंसोलिडेटेड चाहिए, तो कुछ हो सकता है। वरना अभी तक ये बुलिश मार्केट नहीं है, यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं मार्केट मंडे कैसे खुलेगा। मंडे मार्केट कुछ ऐसे दिख रहा है, डाउ जोस प्लस में 0.66, नैस्डैक प्लस में है, और बुलिश बियरिश न्यूट्रल बुलिश बियरिश। तो ये कुछ मुझे फ्लैट ओपनिंग ही दिख रही है अभी तक। बाई चांस अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है इस जगह कुछ, तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, बुलिश साइड ट्रेंड हो सकता है। और एक और बात, मंडे मार्केट में थोड़ा उम्मीद कम ही रखना मूवमेंट की, क्योंकि फ्राइडे में इतनी वॉल्यूम नहीं आई थी जितनी आनी चाहिए। ये 26 लाख, सपोर्ट साइड 23 लाख, 21 लाख, तो इससे कुछ वॉल्यूम नहीं कहते हैं। अभी भी बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। तो मंडे में देखेंगे, अगर बायर सेलर्स इंटरेस्टेड है और वॉल्यूम अच्छी खासी जनरेट हो रही है तो हम मंडे को ट्रेड बनाएंगे, वरना मंडे में भी दूर ही रहेंगे इन केस ऑफ गैप अप। तो ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा दो दो ही मैक्स टू मैक्स ट्रेड लेना, दो से ज़्यादा ट्रेड मत लेना, ताकि आपके लॉसेस कम हो। और स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना, ताकि आगे मार्केट में आगे बढ़ते रहने के लिए।
तो कैसे लगा मेरा प्रेडिक्शन, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।